आई बिलीव ऐसा रियलिटी में नहीं होता। केमिस्ट्री तो मतलब ठीक थी, मतलब एक जो सामने देख के ना कपल को फीलिंग आती है कि हस्बैंड वाइफ वाली, वो वाली फीलिंग तो नहीं आई है डेफिनेटली। टू बी ऑनेस्ट केमिस्ट्री थोड़ी और बेटर हो सकती थी लेकिन उतनी बेटर थी नहीं। बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है और ऐसी मूवी बननी भी चाहिए जहाँ लड़के और लड़कियों का इक्वालिटी दिखाया जाता है मूवी। श्रीदेवी की जो बात थी, वो मैम की बात थी, वो वैसी झलक तो नहीं दिख पाई। उनमें कहीं ना कहीं वो श्रीदेवी वाली झलक हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जानवी का परफॉर्मेंस अपने लेवल पे अच्छा था बट माही इज लाइक माही। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी। मूवी अच्छी है, छोटी है और ग्रिपिंग है। पहली बात, जानवी मैम इतनी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे के पूछो मत, प्यार हो गया उनसे। उसके लिए आप मूवी देखने आइएगा। जानवी कपूर और राजकुमार राव की स्टारर फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही फाइनली थिएटर में रिलीज हो चुकी है। मूवी को लेके पहले से ही ऑडियंस के बीच बज़ था, लेकिन आइए जानते हैं रिलीज के बाद क्या कुछ कहना है इस फिल्म को लेकर जर्नलिस्ट का और कैसी लगी उनको मूवी। कैसी लगी मिस्टर एंड मिसेस माही में राजकुमार राव और जानवी कपूर की केमिस्ट्री? यार टू बी ऑनेस्ट केमिस्ट्री थोड़ी और बेटर हो सकती थी लेकिन उतनी बेटर थी नहीं। तो मुझे लगा यार जानवी और राजकुमार के अलावा दोनों का इनोसेंस मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज दोनों अपने लेवल पे अच्छा एक्टिंग कर रहे थे। जानवी ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है सीख गई है अभी काम करके ना वो। इफ़ यू टॉक अबाउट हर फर्स्ट मूवी, वो मासूमियत हमेशा दिखता है जानवी में, बट देन केमिस्ट्री वाज ओके ओके। दोनों ही एक्टर बड़े कमाल के हैं। आई लव दिस स्टोरी मोर देन एनीथिंग एल्स। एक फिल्म के लिए कहानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उस हिसाब से कहानी में मुझे बड़ा दम लगा, मज़ेदार लगी। करण जौहर के आसपास से निकली हैं चीज़ें तो ऑफकोर्स बहुत दूर तक जाएंगी। बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है और ऐसी मूवी बननी भी चाहिए जहाँ लड़के और लड़कियों का इक्वालिटी दिखाया जाता है मूवी। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम दोनों ने साथ में काम किया है और राजकुमार राव की अभी ये इसी मंथ में सेकंड फिल्म है श्रीकांत के बाद, तो परफॉर्मेंस भी अच्छा था, मूवी भी अच्छी लगी मुझे। स्टोरी बहुत अच्छी बनाई है कि अगर वाइफ आगे बढ़ती है तो हस्बैंड को साथ देना चाहिए, अगर वाइफ आगे बढ़ती है तो हस्बैंड को साथ देना चाहिए। मूवी अच्छी है, छोटी है और ग्रिपिंग है। इंटरवल जब होता है तो पता नहीं चलता कि इंटरवल हो गया। दैट वाज सरप्राइजिंग बट इन अ गुड वे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि अभी, पर इंटरवल इतने जल्दी हो गया बिकॉज वी वर सो ग्रिप्ड, हमें रियलाइज नहीं हुआ टाइम। और केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो नाइस। मुझे राजकुमार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। आई रियली लाइक द वे जानवी, स्पेशली जानवी इज चूजिंग हर स्क्रिप्ट्स। केमिस्ट्री के बारे में आपने पूछा है, केमिस्ट्री अच्छी लग रही थी दोनों की। एंड जो परफॉर्मेंस था, राजकुमार राव तो अच्छे ही एक्टर है, हर बार हम देखते हैं। इसके पहले भी हमने देखी थी शुरुआती महीने में उनकी श्रीकांत, बहुत ही अच्छी पिक्चर थी। एंड यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा जानवी कपूर, जिस तरह से जर्सी पहन के आती है, स्टेडियम में आती है, उनका बैट पकड़ने का अंदाज़ एंड जिस तरह से जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है जानवी कपूर में हर पिक्चर में वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि बवाल में भी हमने देखा, उसके बाद भी देखा, एंड अभी ये अच्छी लगी पिक्चर। यस, केमिस्ट्री तो मतलब ठीक थी, मतलब एक जो सामने देख के ना कपल को फीलिंग आती है कि हस्बैंड वाइफ वाली, वो वाली फीलिंग तो नहीं आई है डेफिनेटली। बाकी जानवी ने बहुत अच्छा ट्राई किया है अपने आप को प्रूव करने का। लाइक अगर पहले की फिल्में देखें, उनकी जो इमोशंस हमें देखने नहीं मिलते थे ना, वो मिस्टर एंड मिसेस माही में देखने मिल रहे। लाइक जानवी ने जो जहाँ वो खुश है वो इमोशंस भी अच्छे से दिखाए हैं, जहाँ वो दुखी हैं वो भी, और प्लस उनका जो बोलने का तरीका है, जो उनकी वॉइस है, वो बहुत अच्छी लगी। मतलब इतना सॉफ्टली बोला है जानवी ने, वो काफ़ी पसंद आया है मुझे। ओवरऑल अगर मैं फ़र्स्ट हाफ़ की बात करूँ तो फ़र्स्ट हाफ़ काफ़ी स्लो था। जिस तरह से राजकुमार राव इसमें सपोर्ट करते आ रहे हैं जानवी कपूर को एज अ पार्टनर, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? आई बिलीव ऐसा रियलिटी में नहीं होता, और होता भी है और नहीं भी होता है, बट मूवी के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। एक्चुअली मेरी तो अभी हुई नहीं है, तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन जो हम यहाँ बिग स्क्रीन पे देखे तो अच्छी केमिस्ट्री थी और ऐसी होनी भी चाहिए ताकि ऑडियंस मज़ा आ जाए, बड़ी स्क्रीन पे देख के मज़ा आए उनको। जिस तरह से जानवी कपूर इसमें बैट घुमाती हुई, छक्के मारती हुई नजर आ रही थी, उसको देखकर क्या महेंद्र सिंह धोनी की याद आई अब? नहीं, महेंद्र सिंह धोनी की तो याद नहीं आई ऑनेस्टली, बट लड़कियां ऐसे खेल लेती हैं और इंडियन प्लेयर्स आजकल लड़कियों को काफ़ी सपोर्ट हो रहा है। जैसे आईपीएल काफ़ी अच्छा था, तो आगे भी होपफुली अच्छा ही। अब वो तो एक वुमेन्स थी, तो मुझे सायमी खेर की एक फिल्म आई थी घूमर,
तो मुझे वो थोड़ा मैंने मैच किया तो मुझे वो फिल्म अच्छी लगी। अगर राजकुमार सर बैटिंग करते तो फिर मैं माही सर को थोड़ा इमेजिन कर सकता था, लेकिन इन्होंने अपनी जगह पे जो किया है, क्रिकेट किया, बहुत अच्छा किया है। लड़कियों को स्पोर्ट्स का ये फिल्म और आगे देगा। हमारी जो क्रिकेट टीम है लड़कियों की, मिथिली राज जो इंडिया की कैप्टन बनी है, उसने बहुत नाम कमाया, तो ये ऐसी फिल्में क्रिकेट के लिए लड़कियों को आगे बढ़ाएगा। सो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वॉच अ लॉट ऑफ क्रिकेट। मैं नहीं देखता, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखता हूँ, बट येस ही इज़ अ प्राउड पर्सन ऑफ इंडिया एंड वी ऑल लव हिम दैट वे। यार देखो, महेंद्र सिंह धोनी की याद तो मुझे शुरू से ही आ रही थी। माही शब्द जैसे ही आता है ना तो इट्स एन इमोशन बेसिकली। माही के कंपैरिजन में कोई और नहीं हो सकता। ही हैज डन सो मच फॉर आवर कंट्री, और अभी भी हमने देखा आईपीएल में क्या धमाकेदार खेला, तो उनके शॉट्स को कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो अगर मैंने किया तो ये मेरी गुस्ताखी होगी। जानवी का परफॉर्मेंस अपने लेवल पे अच्छा था, बट माही इज लाइक माही, सो यस आई कांट कमेंट ऑन दैट। आई थिंक वो टाइटल थोड़ा वैसा है कि ऐसा लोग कंपेयर करेंगे, बट आई थिंक एक अलग स्टोरी है। और बहुत लोग ये शायद समझ नहीं पा रहे थे इन द फर्स्ट हाफ व्हेन शी वाज हिटिंग सिक्सेस, तो पीपल वर नॉट एबल टू गेट इट कि वो एक्चुअली वही उसी ने हिट किया है। बिकॉज आई नो शी ट्रेंड फॉर लॉन्ग, काफ़ी सालों ट्रेन किया, शी डिसलोकेटेड हर शोल्डर, और वो सारे जो शॉट्स थे वो एक्चुअली वही खेल रही थी। सो आई थिंक इट्स अ विन फॉर जानवी। ऑफ कोर्स, मतलब माही ने जानवी ने जो मतलब शॉट दिखाया है उसमें 6 का, मतलब उसमें जानवी बहुत जच रही थी, बिकॉज वो जो शॉट ले रही थी 6 का 4 का, मतलब वो बहुत अच्छी लग रही थी। कहीं ना कहीं वो देखने पे ऐसे लग रहा था कि हाँ वो महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे सामने, क्योंकि धोनी के भी कुछ शॉट्स उसमें मुझे लग रहा है कि ऐसे दिखाए गए हैं। ओवरऑल हाँ, मूवी इज़ गुड। आप मतलब एक बार तो एटलीस्ट देख सकते हैं मूवी। फैंस को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस मूवी को? फैंस को क्या सजेस्ट करूँ? आई बिलीव कि इक्वालिटी में मत बिलीव करो, जेलिसी फैक्टर्स नहीं होना चाहिए हमारे पार्टनर्स रिलेटेड। आगे बढ़ रहे हो, बढ़ने दो यार, जियो, जीने दो। जब शुरुआत में आई रिमेंबर सब कुछ सीन्स हैं जब वो थक जाती है और उसके कंधे पे अपना सर रख के, तो एकदम होलसम कपल की वाइब आ रही थी कि व्हाट अ कपल। फिर बाद में जो चीज़ होती है आई थिंक वो इसलिए होती है क्योंकि राजकुमार के लाइफ भर एक वो ऐसी उसकी जर्नी रही है कि उसको अपने पापा से कभी सपोर्ट नहीं मिला, तो उसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता है, तो इसलिए वो फ्रिक्शन आता है। और ऑब्वियसली वो ज़रूरी था, क्योंकि वही मूवी का कॉन्फ्लिक्ट है। अगर वो नहीं दिखाएंगे तो फिर इट विल बिकम वेरी सिंपल, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी था। राजकुमार राव की रिसेंट मूवी आई थी श्रीकांत, क्या लगता है बेटर परफॉर्मेंस उनका किस में रहा? राजकुमार ने दोनों में अच्छा परफॉर्म किया, तो ही इज़ अ मास्टर इन एक्टिंग। इसमें भी जब इमोशंस आए तो राजकुमार की वजह से, तो राजकुमार का फॉल्ट नहीं था। आई थिंक दैट वाज जो थोड़ा बहुत हमको लगा कि यहाँ बेटर हो सकता था, दैट्स द फॉल्ट ऑफ द स्क्रिप्ट एंड द राइटर, ऑफ कोर्स नॉट राजकुमार। ही इज़ एन एक्टर, वट एवर यू डिलीवर टू एन एक्टर ही विल एक्ट, और ये परफॉर्मेंस वाइज तो ही इज़ ऑलवेज ब्रिलियंट एज यूजुअल। अगर श्रीकांत की बात करें तो आपको कौन सी फिल्म राजकुमार राव की ज़्यादा बेटर लगी, श्रीकांत या फिर मिस्टर मिस? दोनों भी बेटर लगी थी, लेकिन ये अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगा। दोनों भी फिल्म अपनी अपनी जगह पे ठीक थी। जो वहाँ पे कैरेक्टर था और जो यहाँ कैरेक्टर था, दोनों भी हटके था, और दोनों भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। और पहली बात, जानवी मैम इतनी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कि पूछो मत, प्यार हो गया उनसे। बहुत कमाल, जानवी ने बहुत मेहनत की है, शायद जो उनकी मेहनत है वो दिखाई भी दे रही है, तो शी हैज़ परफॉर्म्ड वंडरफुल। इट विल बी अ 3 out of 5। जानवी को बहुत ही सादगी से खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया गया है, इस पर आप क्या कहें? इसी तरीके से उनको प्रेजेंस करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर जब श्रीदेवी की जो बात थी, वो मैम की बात थी, वो वैसी झलक तो नहीं दिख पाई, लेकिन जितनी भी झलक उनकी यहाँ पे दिखी है, उनकी फिल्म धड़क से लेके अभी तक, तो उनके फैंस का हमेशा दिल धड़का ही है। सादगी, इज इट रियली? इतने मेकअप के बाद सादगी क्या होती है यार? बट देन स्टिल ऑब्वियसली वो प्यारी तो हैं, और उसके बारे में अभी मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहती, बट देन उनमें कहीं ना कहीं वो श्रीदेवी वाली झलक हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है उनकी जो आवाज़ है वो विरासत में, दैट्स अ लेगेसी दैट शी हैज़ गॉट फ्रॉम श्रीदेवी, बट शी कैन डू इट बेटर। शी हैज़ द कैलिबर, बट वो उसको कहीं ना कहीं उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, बिकॉज मुझे हर फिल्म में कहीं ना कहीं उनका लगता है सेम ही तरह के रोल्स रिपीट हो रहे हैं, है ना? तो वो डरा सहमा सा रोल जैसे धड़क में था उनकी फर्स्ट मूवी में, तो अभी उसी तरह के रोल्स मिल रहे हैं। शी हैज़ टू एक्सप्लोर इट वेल, जैसे गुंजन सक्सेना में था, तभी भी थोड़ा डरा सहमा था, जैसे उन्होंने एक और मूवी में किया था जिसमें वो फ्रीज़र में बंद हो जाती हैं, दैट वाज ऑन वन मिली, उसमें भी अच्छा किया था, बट अब थोड़ा हटके करना चाहिए मुझे लगता है। लास्टली मूवी को लेकर ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? वैसे भी मंथ एंड है और कोई अच्छी फिल्म है ही नहीं, और वैसे भी बॉलीवुड में अच्छी फिल्म बनना अभी बहुत कम हो गया है, तो ये फिल्म का थोड़ा सब्जेक्ट अच्छा है, तो मैं लोगों से और वैसे भी 99 रुपीज़ में ये मूवी लग रही है,
तो इससे अच्छा फिर हो क्या सकता है, मतलब अगर फैमिलीज अगर नहीं भी आना चाहती तो कपल्स आएंगे ऑब्वियसली, जो शादीशुदा है वो भी आएंगे। मूवी तो बड़ी क्लीन है, आप सब देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो, मूवी बहुत अच्छी है। खास करके वो गाना देखा तेनू, कभी खुशी कभी गम का वाइब दिलाता है वो गाना। प्यारे प्यारे गाने हैं, अब चाहे वो देखा तूने पहली बार हो या आखिरी गाना जो फिल्म ख़त्म होने के बाद चलता है, उसने मेरा दिल जीत लिया है। सो इन एन ऑल इट्स अ वन वॉच थिंग, यू शुड कम एंड विजिट थिएटर्स फॉर श्योर। बाकी मैं स्टार कास्ट की बात करूँ, जरीना वहाब है, कुमुद मिश्रा है, टू द पॉइंट थे। गाना एक उन्होंने रिपीट किया है, देखा तेनू पहली बार, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। वो सेकेंड हाफ में भी चाहिए था जब इमोशनल सीन आता है, लेकिन वहाँ पे एक और गाना है जो बैकग्राउंड में चलता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मूवी में अगर सेकेंड हाफ की बात करें, सेकेंड हाफ में शायद एक ही गाना नजर आ रहा है, इसमें क्या लगता है थोड़ा और गाने होने चाहिए थे? करण जौहर की पिक्चर है तो ऐसा लगता है कि थोड़े गाने होने चाहिए, थोड़ा और ग्लॉसी फ्लॉसी फील होना चाहिए। ग्लॉसी फ्लॉसी तो थोड़ा कम लगा, क्योंकि ये फिल्म थोड़ा सा रियलिटी पे भी दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह उसका जो पति है, ही फाइंड्स हिम एज अ फेलियर ओवरऑल, एंड कहाँ पे उसको बनना है स्टार, वो चाहता है कि लोग उसका नाम ले एंड ऑल, तो वो फेलियर डील नहीं कर पा रहा है। तो किस तरह से वो फेलियर डील करता है आगे जाके, वो सेकेंड हाफ में खुलता है। एंड किस तरह उसकी वाइफ उसे हेल्प करती है, कपल गोल्स का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिखता है। सेकेंड हाफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी से स्मूथली दिखाई गई। ऐसे मतलब डायरेक्शन में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई, बट वी डोंट नो कि उस वक्त सिचुएशन क्या रहा होगा, कैसे ये लोगों ने प्लान किया होगा, बिकॉज सबकी अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अलग होती है। बाकी क्या कहूँगी मैं, बस यही कि हाँ, एक बार मूवी ज़रूर आप जाओ थिएटर्स में और मूवी देखो, बिकॉज मेरा और आपका देखने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग हो सकता है, इसीलिए। और प्लस एक्ट्रेस ने इतनी मेहनत की है इस मूवी के लिए, साथ ही इतनी बड़ी यूनिट रही होगी उनकी, वो लोगों ने मेहनत की है, तो हम लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, देखना ज़रूर एक बार ज़रूर देखना चाहिए मूवी। जिस तरह से राजकुमार राव का इसमें डायलॉग था कि तुम बल्ला घुमाती नहीं हो तोड़ती हो, तो एंड में जिस तरह से जानवी का परफॉर्मेंस था उससे कितना रिलेट कर? यार रिलेट तो मैं इतना कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो स्पोर्ट्स बफ, मैं सारे मैचेस देखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। और मैं भी ऐसी हूँ जैसे जानवी सुबह उठ के टॉस से पहले का देखती है, मुझे भी वही देखना होता है, बेशक मैं कहीं पर भी हूँ, या तो मैं अपने फ़ोन में होती हूँ या फिर मैं घर पे अपने आईपैड या अपने टीवी पर होती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जब क्रिकेट के मैचेस आते हैं। आई जस्ट गो ऑन माई टीवी एंड आई वॉच दैट। और इससे मुझे जानवी के किरदार से ये मिलता है इंस्पिरेशन कि मुझे क्रिकेट सीखने का मन कर रहा है, मुझे भी अपना बल्ला घुमाना है और दे के छक्का मारना है, क्योंकि मुझे क्रिकेट से बहुत खुशी मिलती है। या आई थिंक मैं ये बोलूँगा कि क्योंकि इतनी क्लीन फिल्म है ना, इट्स अ वेरी क्लीन फिल्म, यू कैन वॉच इट विथ योर ग्रैंड मदर। जैसे मेरी नानी क्रिकेट बहुत देखती हैं, हर मैच देखती है, उन्हें पता नहीं होता, बस उन्हें पता होता है इंडिया का मैच है। तो आई थिंक ये मूवी ऐसी है जो पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हो, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है एडल्ट कंटेंट, एंड अच्छे एक्टर्स, कास्ट बहुत अच्छी है, यामिनी दास भी हैं जो जानवी की माँ बनी है, अच्छी कास्ट है और छोटी मूवी है, इट्स अ गुड फिल्म। वेरी नाइस स्टोरी। थोड़ा अभिमान की याद आ गई, पुरानी फिल्म अभिमान थी जिसमें हस्बैंड वाइफ का था, तो वेरी नाइस मूवी, अच्छी लगी एंड फैमिली फिल्म है, जाके देखना चाहिए। और बड़ी बात, जिस तरह से राजकुमार राव को इसमें थप्पड़ मिलता है और बाद में पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है, तो उस पर क्या कहें? हाँ, मतलब इफ़ेक्टिव है वो सीन। जब थप्पड़ पड़ा था तो मैं ऐसे कर रहा था, और मतलब जो डैड और सन का रिलेशन है, मुझे लगता है ऐसा इंडियन फैमिलीज़ में बहुत होता है कि डैड्स बहुत डोमिनेटिंग होते हैं और लड़के बोल नहीं पाते, और उन लोग के बीच का, जैसे हमेशा कहते हैं ना, मदर एंड सन वाला बॉन्ड, और पर ये फादर और सन हमेशा थोड़ा ट्रिकी होता है, जो इस मूवी में अच्छे से दिखाया है। एंड में अगर वो थोड़ा प्यार दिखाना भी चाह रहे हैं तो बाप थोड़ा झिझकते हैं गले मिलने से या अफेक्शन अपने बेटे को दिखाने से। उनकी केमिस्ट्री अच्छी, उनके सीन्स बहुत अच्छे हैं दोनों के। कहीं ना कहीं मूवी ये भी मुद्दे को हाईलाइट करती है कि बच्चे प्रेशराइज होके वो अपने ड्रीम्स को नहीं बल्कि पेरेंट्स के ड्रीम को फॉलो करना चाहते, तो क्या ये मूवी लोगों को इंस्पायर करने वाली? आई थिंक सो, क्योंकि ये बात करेक्ट है। जब हम बच्चे होते तब हमें नहीं पता होता, और तब तक इतनी कंडीशनिंग आपकी हो जाती है कि हमें जो बोला जाता है हम वही करते हैं, हमें लगता है वही रास्ता है। लेकिन फिर बाद में जब आप बाहर जाते हो, अकेले रहते हो, तब आपका दिमाग थोड़ा खुलता है। और आजकल की जनरेशन तो काफ़ी अवेयर है, हम 90s किड्स तो वही फॉलो करते थे। मैंने खुद बाद में, मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मैंने जर्नलिज्म चूज़ किया, लेकिन नाउ आई रियलाइज़ कि थैंक गॉड उस टाइम मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, नहीं तो फिर
वही होता, तो आई थिंक इट विल गिव अ गुड मैसेज टू पीपल। ये फिल्म ना लड़कियों को ज़्यादा मोटिवेट करेगी, जहाँ पे एक हमारे इंडिया में बोला जाता है कि तुम क्रिकेटर बन के क्या करोगी, या जैसे ट्रेलर में भी हमने देखने मिला कि क्या करेगा क्रिकेट खेल के, तेरे से तो हो नहीं पा रहा है करके, तो वो जो गैप है पेरेंट्स और अपने बच्चों में, वो ये फिल्म फिल करते हुए दिख रही है मुझे, कि पेरेंट्स आएंगे अगर देखने के लिए तो उनको भी पता चलेगा कि किस तरह से अपने बच्चों को अपना जो सपना है वो थोड़ा बहुत पूरा करने देना चाहिए। एक्चुअली जो मूवी में दिखाया गया है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत सही है। बिकॉज होता कैसा है, जो ह्यूमन नेचर है ना, चाहे वो आपके ना बहुत क्लोज फ्रेंड भी रहे ना, लेकिन जब वो सामने वाला सक्सेस पाने लगता है ना, और अगर आपने उसकी मदद की, अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलता ना कहीं वो जेलिसी फैक्टर आ जाता है। बिकॉज ह्यूमन नेचर है, वो तो होना ही है। तो मूवी में वही चीज़ें दिखाई गई है कि राजकुमार राव जो हैं अपनी पूरी मतलब लगा दी है जानवी के पीछे, और उन्हें कहीं ना कहीं क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। और अब हम लोग इतना मेंटली इतनी ज़्यादा प्रिपेयर हो गए ना, आपकी जो जनरेशन है, कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं ना तो हमें चाहिए रहता है कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, और क्रेडिट नहीं मिलने पे तकलीफ़ तो होती है। सो बस यही चीज़ें दिखाई गई है इसमें। एंड इसमें और एक चीज़ दिखाई गई है कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैटर करता है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट में जब जानवी राजकुमार राव की बातों से डिस्टर्ब थी, तो उनका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था गेम में। तो ये रियल लाइफ में भी यही चीज़ें होती है कि अगर जब आपका दिमाग यहाँ वहाँ कहीं भटका हुआ रहता है ना, तो आप गेम में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो। वेल आपने सुना कि जर्नलिस्ट का क्या कहना है मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर। एक तरफ जहां लोगों को जानवी की एक्टिंग में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ इसको देखकर लोगों को महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई है। लेकिन आप भी जाके इस फिल्म को थिएटर में देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस मूवी को लेकर क्या कुछ कहना है आपका। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें बज़ुका रिव्यूज़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।